कौन सी स्त्रियां घर को विनाश की ओर ले जाती हैं। गांव के एक कोने में एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी महिला माधवी अपनी बातों और व्यवहार से सभी का ध्यान खींचती थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन वह जहां भी जाती उसके पीछे घर बिखरने लगते। कहानी शुरू होती है रघु और उसकी पत्नी सुरभि से, जिनका घर खुशियों से भरा हुआ था। सुरभि एक सीधी सादी महिला थी, जिसने अपने घर को प्यार और विश्वास से सजाया था। लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब माधवी ने उनके घर आना जाना शुरू किया। माधवी सुरभि की सहेली बनने का नाटक करती, लेकिन धीरे धीरे उसने रघु पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। सुरभि को शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रघु के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। वह छोटी छोटी बातों पर झुंझलाने लगा और घर से ज्यादा बाहर समय बिताने लगा। सुरभि ने जब माधवी पर ध्यान देना शुरू किया तो उसने पाया कि माधवी अपने शब्दों और चालाकी से रघु को उसके खिलाफ कर रही थी। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। सुरभि का रघु से सवाल करना और रघु का हर बार सुरभि पर ही दोष मढ़ना आम बात हो गई। आखिरकार सुरभि को माधवी का असली चेहरा समझ में आया। माधवी उन औरतों में से थी जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के घरों को बर्बाद कर देती हैं। वह खुद के सुख के लिए दूसरों की खुशियों को नष्ट करने से नहीं चूकती। इस कहानी का अंत तब हुआ जब सुरभि ने रघु को सबूतों के साथ माधवी की सच्चाई दिखाई। हालांकि तब तक घर की शांति और विश्वास काफी हद तक खत्म हो चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जो मीठी बातों के पीछे कड़वा सच छुपाए रखते हैं। ऐसे लोग, चाहे स्त्री हों या पुरुष, घर की नींव को कमजोर कर देते हैं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।